अब बात करेंगे कि हम मोटे होते जा रहे होते हैं तो हम लोगों को अक्सर बात हो रही थी कि मोटा कोई भी इंसानों किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन वो मोटा हो क्यों रहा है इसकी रीज़न्स फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा लाइफस्टाइल हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, तो ये चीज़ों को फाइंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम मोटापे की बात करें तो कोई भी मोटा शख्स जो है वो अगर उसकी ज़ाहिरी शख्सियत तो देख रहे हो तो वो उसकी सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बल्कि लोग जो उसको है वो क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं कि ये तो मोटा हो गया है, वो मतलब वो खुद भी अपीयरेंस वाइज भी अच्छा नहीं लगता। एक तो ये मसला ना कि अपीयरेंस का प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये मुख्तलिफ अमराज की जड़ भी साबित हो रहा होता है ये मोटापा जो है, क्योंकि इससे अगर हम देखें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, अमराज कल्ब, फॉलेज, गरज के लातादाद बीमारियां हैं जिनका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये कहा जाता है ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से ज्यादा बीमारियां आपके ऊपर हमलावर हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग जब अपना वेट गेन कर रहे होते हैं ना, उन्हें पता नहीं लग रहा होता, लोग उन्हें कह रहे होते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते कि हम भाई मोटे हो रहे हैं। ये चीज़ों को मेरा ख्याल है वो ये कह रहे होते हैं कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये कर लेना जो है ना ये कोई आसान काम नहीं है। काफ़ी एक बहुत मुश्किल एक चीज़ लगती है, इसको आप कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते। लेकिन कोई आप आपको हर एक का दिल होता है ना कि बस जादू की छुड़ी घूमे और हम पतले हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। इस तरह ऊपर कोशिश करनी पड़ती है। आपको अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा, आपको अपनी डाइट को, अपनी जो एक्सरसाइज जो हैबिट्स हैं उनको आपको बेहतर करना होगा। और ख़ास तौर पर हम देखें, हम सारा दिन खा पी के टीवी के आगे बैठे हैं तो हम तो मोटे ऐसे ही है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि लोग ये कहते हैं कि जी कि क्योंकि हम जितने भी अच्छे कपड़े खरीद लें, हम मोटे हैं इसलिए हमारे ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। अगर आप की बॉडी अच्छी है तो उसके बाद आप कुछ भी पहन लें आपको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा होता है। हमने यही बात करनी है कि मोटापे की वजूहात क्या है। 75% पाकिस्तानी मोटापे का शिकार है जी। ये जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक 75% देखा जाए तो बड़ी एक अमाउंट है। 100 में से 75% लोग मोटापे का शिकार। क्वेश्चन ये है कि मोटापे की आखिर डेफिनेशन क्या है। यहाँ से शुरू करेंगे। फिटनेस ट्रेनर सोनिया लोधी हमारे साथ मौजूद है। सोनिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सोनिया, ये बताइएगा पहले तो मोटापे को डिफाइन कर दें कि हम किस चीज़ को मोटापा कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उसके बाद अगर हम मोटापे की डेफिनेशन पे जाते हैं कि जी मोटापा है क्या। सो मेरा ख्याल है कि मोटापे की डेफिनेशन बताने से ज़्यादा जब हम देखते हैं तो हमें ऑलरेडी समझ आ जाता है कि अच्छा जी ये शख्स मोटा है। वो क्यों मोटा है? क्योंकि जाहिर सी बात है उसका साइज़ उसकी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, उसकी हाइट के हिसाब से उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी जो फिज़ीक है वो मैच नहीं कर रही है। आपके ऊपर लातादाद चर्बियाँ चढ़ चुकी हैं, लेयर्स जो हैं लिटरली चढ़ चुकी हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, हमारा वैसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल ओवरऑल रहा ही नहीं है कभी। हमारी जितनी भी तरबियत या अपब्रिंगिंग होती है, अनफॉर्चुनेटली मैं सारे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन दिस इज़ ट्रू कि जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसके अंदर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर कहीं से भी तरबियत नहीं दी जाती। अगर आप लोग मेरी बात को समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम अपने बच्चों को सच बोलने की तरबियत देते हैं, रिश्वत ना लेने की तरबियत देते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए, उनके प्रोफेशनल कैरियर के लिए उनको तरबियत दी जाती है, लेकिन उनको कहीं से भी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तरबियत नहीं दी जाती है। इनफैक्ट स्कूल्स में भी बहुत से बहुत 5 मिनट्स वो पीटी होती है, फिजिकल ट्रेनिंग, और उसके बाद क्या होता है, क्लास शुरू होती है और दैट्स इट। स्कूल्स या कॉलेजेस में भी इवन नहीं होती। एक अच्छा ट्रेंड ये हुआ है कि स्कूल एंड कॉलेजेस में इस बार मैंने देखा है कि भाई स्पोर्ट्स और इस तरह की स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किए जाने लगे हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस किए जाने लगी हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट अगर देखा जाए तो सारा कसूर तो हमारा अपना है ना। हमारे घर से हमारी तरबियत का पार्ट ही नहीं है हेल्दी लाइफस्टाइल। माएँ जो हैं वो मैगी की देख भर भर के बच्चों को दे देती हैं कि वो अपनी भी कन्वीनियंस देखती हैं। सो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो जो आप मोटापे से भी बचेंगे, मोटापे के बाद मोटापे से आ जाने वाली बीमारियों से भी काफ़ी हद तक बचेंगे। दिल की बीमारी, जिगर की बीमारी, और मेरा ख्याल है मोटापा ही एक सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो बाकी की बीमारियां तो अलग हो जाती हैं, मोटापा जो है वो मेन जड़ है, उसके बाद जो है बाकी की सारी चीजें कनेक्शन। लेकिन सोनिया, हमने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे पैदा होता है कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल हम, और हमने ये ट्रेनिंग कैसे देनी है? क्योंकि एज अ पेरेंट अगर देखिए, हम पेरेंट्स की आपने बात की है ना कि पेरेंट्स नहीं ट्रेनिंग दे रहे थे। हम अगर बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो ये ट्रेनिंग कैसे देनी है हम लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो ये कि माँ बाप, पेरेंट्स जो गार्जियन होते हैं वो ही
बच्चे का रोल मॉडल होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को ट्रेनिंग देनी है। आप खुद, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं एज कम्पेयर टू पुराने, यानी हम जब छोटे थे, हमारे यहाँ जब हमारे वालिदैन, हम देख के भी सीखते थे, लेकिन हमारे यहाँ बताया जाता था। लेकिन हर एरा के बच्चे फ़र्क होते हैं। अब जो लाइफस्टाइल है, अब जो बच्चे हैं, जो अब स्कूलिंग है, उसमें बच्चे देख के ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें तो सबसे पहले आपको खुद को ट्रेनिंग देनी है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। घर में बजाय आप ऐसे खाने बनाएं, जंक फूड बनाएं, उससे कहीं अच्छा है कि आप हेल्दी कुछ ऐसा खाना बनाएं और बच्चे को उसके लिए मोटिवेट करें, खुद भी खाएं और उसको भी खिलाएं। और ये चीज़ एकदम से नहीं हो जाती कि आज आपने हेल्दी खाना रखा और बच्चे ने जो है एक्सेप्ट कर लिया। हेल्दी खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब खाने की जो रेसिपीज़ होती हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। बच्चे को उस खाने से मुतालिक सबसे पहले आप उसके फ़ायदे बयान करें कि भाई ये जो मैंने पालक बना के आपको दिया है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें कितना आयरन होता है, ये हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप कितना ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे इसको खा के, आप स्टडीज़ में भी अच्छे हो जाओगे। पहले से थोड़ा सा उसको माइंड को उसकी ट्रेन करें और ख़ुद भी ट्रेनिंग लें। ये नहीं कि बच्चे को आपने बताया खुद फ्रिजी ड्रिंक्स आप पीना शुरू कर दें। फ्रिजी ड्रिंक्स अपने डब्बे के दूध, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, फ्रिजी ड्रिंक्स, डब्बे के दूध, डब्बे के जूसेस अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अगर आप पिज़्ज़ा या फास्ट फूड के शौकीन हैं, वंस इन अ ब्लू मून यू कैन हैव दैट, बट कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएं। ठीक है सोनिया, ये तो मामला सारा हो गया कि हमने मोटापे से खुद को कैसे बचाना है। अब ज़रा हम आ जाते हैं, मोटापे का शिकार हो गए हैं, अब क्या करना है? क्योंकि हमसे तो वर्कआउट होता नहीं है, हिला हमसे जा नहीं रहा होता, खाना हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो अब क्या करें? बिल्कुल, देखिए, अगर हम ये सब कुछ खाना नहीं छोड़ सकते, हिला नहीं जा रहा एंड XYZ जितनी भी चीज़ें आपने बताई, तब तो आप भूल जाएं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल में कभी एंट्री मार भी सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है तो सबसे पहले 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, विच इज़ योर खाना, आपकी नींद और आपकी एक्सरसाइज। इन 3 चीज़ों को जब आप फोकस करने लग जाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपका हेल्दी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली रूटीन में आ जाएगा। आप जब वर्कआउट करेंगे, आप थकेंगे, आप सोएंगे, नींद पूरी लेंगे, साउंड स्लीप होगी, उठेंगे, भूख अच्छी लगेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो निज़ाम हाजमा है आपका वो अच्छा बेहतरीन काम करेगा, भूख भी लगेगी, अकॉर्डिंगली आप खाएंगे, पोर्शंस में खाइए। देखिए, अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो अपना ख्याल रखेंगे ही, और जब थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा ठीक है सोनिया, वर्कआउट की अपने लिए नहीं है जी, वर्कआउट और डाइट की जो कॉम्बो है इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि हम ये समझते हैं कि चूंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हम जो मर्जी खा सकते हैं, लेकिन अगर इस कॉम्बो की बात करें तो कितना फीसद डाइट कंट्रोल से आप जो है वेट लूज कर रहे होते हैं और कितने % आपके वर्कआउट का उसके अंदर किरदार होता है? हमजा, ये बात ना वेरी करती है पर्सन टू पर्सन बेसिकली। यहाँ पर हमारे यहाँ जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि बस एक डाइट प्लान या एक चीज़ किसी को बता दी तो वो आवाम के लिए पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ डाइट और आपका वर्कआउट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी नींद, आपका वाटर इनटेक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एज के हिसाब से, प्रोफेशनल के हिसाब से, स्टूडेंट लाइफ में आपकी अलहदा होगी नींद, आपकी एज, आपकी हाइट के हिसाब से अलहदा होगी आपकी नींद, आपकी भूख, हर चीज़। सो अगर जनरली जो एक बातें की जाती हैं डाइट और उसके हवाले से, तो 70 to 80% डाइट का कमाल होता है, 20 to 30% वर्कआउट होता है, और इसमें आपकी 6 से 7 घंटे की नींद भी शामिल होती है। सो ये एक बेसिकली सर्कल बनता है, हेल्दी लाइफस्टाइल सर्कल। अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करना चाहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं, सो खाने पीने में एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ये कि अपने आप को खुद मॉनिटर करना सीखिए आप कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या खाया है। और देखें, गूगल पर हर चीज़ अवेलेबल है। आप एक रोटी, एक पेड़े का आप इतना रखें, 1 कप फ्लोर, आपको वो कैलोरीज मेंशन कर देगा कि जी इतनी कैलोरीज हैं एक पेड़े के आटे में, या एक रोटी में, या मीडियम ब्रेड में, एक अंडे में, या एक जर्दी में इतनी कैलोरीज हैं, एग वाइट में इतनी कैलोरीज हैं। अभी आपकी चॉइस है बेसिकली। अगर हम खुद अपनी हेल्दी चॉइसेस अपनाना चाहते हैं, खुद को मेनटेन रखना चाहते हैं, सो ये फिर आप अपनी डाइट कॉन्शियस हो जाइए, उसमें से अपनी डाइट खुद बनाइए। आप बेहतरीन डाइट बना सकते हैं, आपसे बेहतर आपको और कौन जानेगा। सो आप खुद भी इस तरह से अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। अपने आप को जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करें।
जैसे आप आपको लगा कि जी आपने जो भी अभी तक खाया है वो 1000 to 1500 के करीब आ गया है, तो अब उसी हिसाब से आप अपना वर्कआउट भी प्लान करें कि जी 1 घंटे से 1.5 घंटा आप हर सूरत जिम में या किसी हेल्दी एक्टिविटी में गुजारें। बिल्कुल सोनिया, अच्छा हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो हम बड़ी तादाद में देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो इतने ज़िद्दी होते हैं, वो मान भी नहीं रहे होते हैं, उसको कोई भी उनको समझाएं, उनको कुछ खाने के लिए दे रहे हो, या अगर वो मोटे हो गए तो उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अभी से? देखें, इसमें हमारा अपना भी बहुत ज़्यादा कसूर है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, बच्चों को तो नहीं पता कि उनके लिए क्या मुनासिब है क्या मुनासिब नहीं है। माएँ और वालिदैन अपनी आसानी के लिए उनको वीडियो गेम्स और लैपटॉप्स दे देते हैं, घंटों घंटों बच्चा बैठा है, उसके बाद उसको भूख लगी, एक बड़ा सारा चिप्स का पैकेट और फ्रिजी ड्रिंक के साथ उसको पकड़ा दिया जाता है, और उसके बाद हम ही ये कहते हैं कि बेटा तुम मोटे हो रहे हो, बेटा तुम काउच पोटैटो बन रहे हो। सो उनका कसूर नहीं है, बेसिकली हमारा कसूर है। तो अगर हम खुद, अगर बच्चा नहीं वो कर रहा है, सो आप खुद एक फैमिली गैदरिंग, एक फैमिली एक्टिविटी प्लान करें, सब मिलके क्रिकेट खेलें, सब मिलके बैडमिंटन खेलें, कोई हेल्दी एक्टिविटी फॉर श्योर प्लान करें ताकि वो उस चीज़ से बाहर आए। 1 से 1.5 घंटा वो उसके अंदर लगा रहेगा। बच्चों के लिए तो ज़ुम्बा परफेक्ट है, आप सॉन्ग्स प्ले कर दें, बच्चों को ज़ुम्बा बच्चों के साथ करवाएं, वॉक पे साथ लेके जाएं, कोई ना कोई क्रिकेट खेलें। देखें, कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी अपनाना वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चे की डिस्ट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी है। बच्चे के दिमाग भी तेज़ होता है, बच्चे के स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। साथ में जहाँ तक खाने की बात आती है, तो बजाय फ्रिजी ड्रिंक्स और चिप्स का पैकेट पकड़ाने के, उसका नेमू बदल आप कोई ढूंढें, कोई हेल्दी कटलेट्स बना लें होममेड, आप सैंडविच बना लीजिए, उसको अच्छे से ज़रा प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी कर लीजिए। वही सैंडविच बच्चा बाजार से भी तो जाके आप रेस्टोरेंट्स में खाते ही है ना, सो उसको आप घर में बिल्कुल ठीक है। सोनिया, एक और हमारे सामने एक सिचुएशन है, हमारे सामने एक और सिचुएशन है कि जी कि हमने हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अपनाया, हमने बेहतरीन सा वर्कआउट किया 2-3 माह के लिए, हमने डाइट को भी कंट्रोल किया, लेकिन फिर हमने कहा कि जी कि हम डाइट को तो थोड़ा बहुत चले कंट्रोल करेंगे, लेकिन वर्कआउट तो फिर इतना अरसा हम नहीं कर सकते हैं। हमने वर्कआउट छोड़ दिया, हमने देखा कि उससे ज़्यादा डबल जो है हमारे जिस्म पे चर्बी चढ़ना शुरू होगी या मोटे होना शुरू हो गए। इसकी क्या रीजंस होती हैं? जी देखिए, बेसिकली आपने अभी खुद कहा कि 2 से 3 महीने के लिए वर्कआउट किया, अभी आपने ही कहा ये। हमारे माइंडसेट जो है वो बनी ये चुका है कि जब तक कोई शादी, कोई ओकेजन नहीं आता, हम जिम का रुख ही ना करते, अनटिल और अनलेस कोई ओकेजन हो, भाई की शादी, बहन की शादी, फुप्पो की शादी, कि उसमें हमें ये पहनना है तो हमें अच्छा दिखना है। सो क्यों ना हम मतलब अपने आप को मेंटेन ही रखें, 2 से 3 महीने या 6 महीने आप अपना गोल अचीव करें, उसके बाद मेंटेन रखें उस चीज़ को। तो जहाँ पे भी आप जाएं, सिर्फ ओकेजन के लिए नहीं, जहाँ पे भी आप जाएं आप हेल्दी दिखें, फिट रहें। जैसे आप लोगों ने शुरू में कहा कि जी हम मोटे होते हैं, कोई भी कपड़ा पहनते हैं हम पर अच्छा नहीं लगता, तो बेहतरीन हल उसका ये है कि आप अपने आप को अपना एक फिटनेस गोल बनाइए, उसे अचीव कीजिए। उसके बाद उसकी सिर्फ मेंटेनेंस देखें, जब आप कोई गाड़ी लेते हैं, 0 मीटर गाड़ी लेते हैं, उसके बाद बस उसकी मेंटेनेंस चल रही होती है, गाड़ी फिटफाट होती है, जबरदस्त होती है। सो लाइकवाइज हम भी ऐसे ही अपने आप को आप मेंटेन कीजिए। कैलोरीज, जैसे किसी को 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो, जितना भी आपको गिराना है वजन या बढ़ाना है वजन, जो भी आपका फिटनेस गोल है, आप पहले उसे अचीव कीजिए, उसके बाद उसको मेंटेन रखिए। वो इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल, मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जब आप 2-3 महीने वर्कआउट करते हैं। ठीक है सोनिया, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और हमें बता रही थी कि मोटापे से कैसे हासिल किया जा सकता है, और बचपन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की बहुत ज़्यादा पहले एक्टिविटीज़ होती थी, अब तो खत्म हो गई है। पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चा गोल मटोल होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तो वो फिर वो बचपन से ही आदत डालते हैं। बच्चे बाद मोटे होते थे तो फिर उनको पतला करने की सोच। अच्छा, बच्चे उस तरह खेलते भी नहीं है ना, बाहर उस तरह से गलियों में खेलने का रिवाज भी तकरीबन ख़त्म हो गया। बच्चे घरों के अंदर रहते हैं और टीवी या वीडियो गेम्स के ऊपर ही लगे रहते हैं।